वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के वफ़द की मुलाकात, पाकिस्तान में जारी और मुमकिन इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को सराहा। पाकिस्तान को $20 अरब का आसान शराइत पर कर्ज मिलेगा। निजी शोबे में सरमायाकारी के लिए भी $20 अरब इकट्ठे किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का बरामदात के जरिए मुल्की तरक्की पर तवज्जो देने पर जोर। आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $40 अरब कर्ज देगा। राइटर्स के मुताबिक मुआहदे के तहत आलमी बैंक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की माली इमदाद करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। चीन दुनिया के दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चंद दहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन की तरक्की से दुनिया को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। दौरा चीन के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। पाकिस्तान का भारत को मिलिट्री टेक्नोलॉजी की फराहमी के मंसूबे पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत अमरीका का मुश्तरका बयान बेबुनियाद और इक़दार के खिलाफ है। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख़्वाह है। हमारी दिफाई तैयारियां सिर्फ अपने दिफा के लिए हैं, किसी के खिलाफ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। भारत को हथियारों की फराहमी का मंसूबा खित्ते में अदम तवाज़ुन का सबब बनेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आला मरियम नवाज का SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का दौरा। वजीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और इगर एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना कराया गया। आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब का GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में इंटरनेशनल सिम से साइबर क्राइम का इंकशाफ, मौली फ्रॉड, अगवा बराए तावान, दहशतगर्दी समेत दीगर जुराइम शामिल। एडिशनल DG साइबर क्राइम ने कहा, बरतानिया की सिम्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मुल्ज़िमान शनाख्त छिपाने के लिए इंटरनेशनल सिम्स इस्तेमाल करते हैं। मुल्क भर में 44 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। 8000 से ज़्यादा बरतानवी सिम्स बरामद की हैं। कराची से लापता मुस्तफ़ा को कत्ल किया गया, लाश मिल गई, 2 मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा 6 जनवरी को लापता हुआ। 25 जनवरी को वालिदा को तावान की कॉल मौसूल हुई। डिफेंस से गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान से मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था। न्यू ईयर नाइट पर बदमज़गी हुई। मुस्तफ़ा बाद में मुल्जिम के घर गया। अरमगान ने फायरिंग करके मुस्तफ़ा को कत्ल किया। घर से खून के नमूने भी मिले। हब से मिलने वाली लाश को लावारिस करार देकर दफनाया गया था। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI अरकान को बोलने नहीं दिया जाता। हमने कोशिश की कि सियासी मसाइल का सियासी हल निकले। सियासी हल के लिए सियासी जहनियत की जरूरत है। साहिबजादा हामिद रजा बोले, ऑपोजिशन लीडर को फ्लोर नहीं दिया गया। पार्लियामान में भी ऑपोजिशन की आवाज को दबाया गया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, बानी PTI को खत का तफसीली जवाब मिल चुका है। जिनको खत लिखा उन्होंने कहा, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। वसूल खरिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। हनीफ अब्बासी बोले, बानी PTI को 9 मई की माफ़ी मांगना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि बानी बाहर आए। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं IT के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत का PTI से सवाल। PTI अरकान के ऐवान में आते ही शेर अफजल मरवत के मुझे क्यों निकाला के नारे, हुकूमती अरकान के मरवत को क्यों निकाला जवाब दो के नारे। तहरीक इंसाफ की सेनेट में करारदाद लाने की कोशिश नाकाम। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी। सेनेटर अली जफर ने कहा, आवाम से एहतजाज का हक भी छीन लिया गया। हुकूमत ने अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाया। इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी पर सियासत की बू आ रही है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल से कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में मुमकिना तौर पर ₹2.49 और डीजल में ₹9.11 तक कमी मुतवक्के। एक साल में पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात में 6,106 अरब रुपए का इजाफा। कर्जे और वाजिबात 88,000 अरब रुपए से तजावुज करके स्टेट बैंक ने डाटा जारी कर दिया। कराची में रात 10 से सुबह 6 बजे के अलावा डंपर सड़कों पर नहीं चलेंगे। हैवी ट्रैफिक से मुतालिक 13 अप्रैल तक दफा 144 नाफिज। कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले के लिए 3 रूट्स भी मुकर्रर। केमिकल पर मुश्तमिल हैवी ट्रैफिक पर भी शहर में दाखिल होने पर पाबंदी होगी। लाहौर में कार की डंपर को टक्कर, खातून समेत 3 अफराद जहां बहक। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डंपर को पीछे से टकराई। पुलिस ने डंपर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हरनोई में मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक धमाके में 11 मजदूर जाँ बहक हुए। लेविस हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार मजदूर कोयले की कानों में काम के लिए जा रहे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। पंजाब के देहात में बनी हाउसिंग स्कीमें भी टैक्स नेट में शामिल होंगी। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट के लिए नया फार्मूला बना लिया। मुजवजा बिल के मुताबिक शहरी इलाकों की तमाम गैर मनकूला जायदादें टैक्स नेट का हिस्सा होंगी। टैक्स से जमा पैसे लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल किए जाएंगे।